तथोक्ते तान् ऋषीन् रामः प्रत्युवाच कृताञ्जलिः किमाहारः किमाचारो लवणः क्व च वर्तते लवणः क्व च वर्तते। श्री राम का राज्याभिषेक हो जाता है। वह अच्छी तरह से राजकाज देखने लगते हैं। कुछ गुप्तहेर उनको बताते हैं कि इस राज्य में क्या चल रहा है, कैसी बातें हो रही है, श्री राम और उनके कुटुंब के प्रति क्या क्या बातें हो रही है, वो बताते हैं। सीता के बारे में भी बताते हैं। सीता के बारे में जो भी सुना और सचमुच वैसा है क्या, उसकी निश्चिती की, खातरी की। और उसके बाद श्री राम ने निर्णय ले लिया कि सीता माता का त्याग करना है, और त्याग कर भी लिया तुरंत। और सीता माता की भी इच्छा थी कि वन में जो आश्रम होते ऋषियों के, उधर कुछ रहने की इच्छा है, ऐसी सीता माता भी बोलती है। और वह भी इच्छा और श्री राम का निर्णय, ये सुमित्रानंदन लक्ष्मण को बोलते हैं कि तू जा और सीता माता को छोड़कर आजा, सीता को छोड़कर आजा। तो सीता को छोड़कर आते हैं तामसा नदी के उस पार, और फिर लक्ष्मण आते हैं। उनको अच्छा नहीं लगता, वह रोते भी है और मूर्छित भी हो जाते हैं। ये क्या मुझे करना पड़ रहा है। तो इस प्रकार लक्ष्मण की चिंता और शोक दूर करने के लिए सुमंत जो है, वह रथ लेकर साथ में आने वाले, वह उनको समझाते हैं। और ये दैव की गति है, उसको स्वीकारना यही हमारे हाथ में है। ऐसा बोलकर उनका शोक कम कर देते हैं। लक्ष्मण भी श्री राम की सांत्वना करते हुए उनका शोक कम कर देते हैं। अभी आगे वाले जो प्रसंग है, वे च्यवन ऋषि और बाकी ऋषियों के साथ वो आते हैं। बहुत सारे वो राजाओं के पास जाकर लवणासुर के बारे में तकरार करते हैं। ये जो लवणासुर है वो असुर वृत्ति से रहता है और तकलीफ देता है। तो जब ऋषि मुनि आ गए च्यवन ऋषि के साथ और श्री राम को नमस्कार करते हुए वो बोलने के पहले श्री राम बोलते थे, आपका स्वागत है, आपको नमस्कार करता हूँ। और नमस्कार करके वो फिर बोलते हैं कि मैं ब्राह्मणों की रक्षा के लिए मैं कटिबद्ध हूँ। मैं आप जो भी बोलेंगे वह करने के लिए तैयार हूँ। आप बोलिए, मैं वचनबद्ध हूँ। तो पहले बिना सुने ही श्री राम ने बोल दिया है कि आपके रक्षण के लिए, ब्राह्मणों के रक्षण के लिए मेरा जीवन है। गो ब्राह्मण प्रतिपालक है, जैसा राजा को उपाधि दी जाती है। गायों को पालन करने वाला, ब्राह्मणों का पालन करने वाला। ब्राह्मण यानी जाति का आज हम अर्थ लेते हैं, लेकिन ब्राह्मण ये गुणवाचक शब्द है, यानी कि जो ब्रह्म का, विचारों का, वेदों का काम करता है वो ब्राह्मण है। और ऐसे ब्रह्म यानी विचारों को, सद्विचारों को घर घर ले जाने वाला, अपने खुद की आजीविका की चिंता न करने वाला, ऐसा ब्राह्मण है। ऐसे ब्राह्मणों की रक्षा करना ये संस्कृति की रक्षा करने के बराबर है। तो इसलिए मैं कटिबद्ध हूँ। और ऐसा ही नहीं कि ब्राह्मण यानी जातिवाचक अगर कोई अर्थ लेंगे तो रावण तो ब्राह्मण ही था, उसको मार दिया। तो जो वृत्ति से ब्राह्मण है उनकी रक्षा करने के लिए मेरा जीवन है, और इसके लिए मैं कटिबद्ध हूँ, वचनबद्ध हूँ। ऐसा पहले ही बोल दिया। तो ऋषि बोलते, च्यवन ऋषि बोलते हैं कि बहुत अच्छा, आपने जो पहले ही वचन दे दिया। मैं बहुत राजाओं के पास गया, लेकिन लवणासुर को मारने की हिम्मत किसकी नहीं थी। वह बहुत ही सशक्त है
और बलशाली है, उसका सामना करना किसी के बस की बात नहीं। और आपने पहले ही बोल दिया, हमें आनंद हुआ, आपसे मिलकर हर्ष हो गया। तो श्री राम पूछते हैं ऋषियों से, तथोक्ते तान ऋषिन रामा प्रत्युवाच कृतांजलि। ऋषियों से हाथ जोड़कर पूछते हैं कि किमाहारा, लवनासुर का आहार कैसा है, और किमाचार, उनका आचार कैसा है, उसका आचार कैसा है। लवना क्वच वर्तते, वह कैसे जीता है, किस प्रकार जीता है, वे ऑफ लाइफ एंड वे ऑफ थिंकिंग ये कैसा है, और वे ऑफ वर्शिप ये कैसा है, उसके ऊपर से संस्कृति निश्चित होती है। वो खाता क्या है, हम खाते क्या है, इसके ऊपर से हमारा अंदाजा आ जाता है हम कैसे हो सकते हैं। हमारा आहार सात्विक है, हमारा आहार राजसी है, हमारा आहार तामसी है, इसके ऊपर से हम कैसे, इस पर पता चलता है हम कैसा आचरण करते हैं, यानी कि वे ऑफ लाइफ कैसा है, हमारी पद्धति कैसी है जीने की, और वच वर्तते है, उसका रहने सहने का ढंग कैसा है, वह विचार कैसे करता है, व्यवहार कैसे करता है, आचरण कैसे करता है, क्या खाता है, इसके ऊपर से अंदाजा आ जाता है कि व्यक्ति कैसा है। अभी ये बोलने पर ऋषि उत्तर देते कि वो मांस खाता है, बहुत सारे पशुओं को, पंछियों को, आदमियों को भी खा जाता है, इतना वो क्रूर है। उसका आचार कैसा है, वो ऋषियों के, मुनियों के विरुद्ध बर्ताव करता है, उनका आचार ऐसा है, उनकी पद्धति ऐसी है। और शंकर का भक्त होने के बावजूद भी वो ऐसा आचार करता है, और उसके व्यवहार वह ऋषियों के, मुनियों के सद्विचारों के विरुद्ध उसके व्यवहार है। और इस प्रकार वो तकलीफ देता है ब्राह्मणों को, ऋषियों को, मुनियों को। इस प्रकार बताने के बाद श्री राम अपना वचन दे देते कि मैं कटिबद्ध हूं, मैं उसको मार दूंगा, मार डालूंगा। तो इस प्रकार वचन देकर फिर वो भाइयों से पूछते हैं, भरत है, शत्रुघ्न है और लक्ष्मण है, कि आप में से कौन है कि जो लवनासुर को मार सकता है। तो भरत बोलते हैं कि मैं मार सकता हूं, मैं मार डालूंगा उसको। तो बीच में शत्रुघ्न खड़े हो जाते हैं अपने आसन से, सिंहासन से, सभी को सिंहासन है, और वो शत्रुघ्न खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं कि क्षमा करो भरत, आज तक उन्होंने बहुत सहा, 14 साल तक उन्होंने तपश्चर्या की, बहुत सारी लड़ाइयाँ की, अयोध्या को सुरक्षित रखा और तप किया, कष्ट उठाया, लेकिन मेरे हिस्से में कुछ नहीं आया। तो मैं शत्रुघ्न, लवनासुर को मारने के लिए तैयार हूं, मैं मार सकता हूं। तो श्री राम शत्रुघ्न की ओर देखते हैं और बोलते कि अच्छी बात है, तू मार सकता है, ये मुझे भी मालूम है, लेकिन अभी आगे की तैयारी करनी होगी। अभी बाकी जो भी राज पुरोहित है उनको श्री राम बोलते हैं कि इसके राज्याभिषेक की तैयारी कर लो। जो लवनासुर का राज्य है उसको मारकर फिर राजा कौन होगा, श्री राम की पद्धति है, वो पहले ही राज्याभिषेक करवा देते हैं। और फिर पहले 1 महीने पहले पहला सैन्य भेज दो, और बाद में आप जाओ और कैसे कैसे आगे रणनीति करनी है वो बताते हैं। ये बताते हुए शत्रुघ्न खजील हो जाते हैं, वो क्षमा मांगते हैं कि मुझे क्षमा कर दो, मुझे राजा नहीं बनना है, मैं तो आपका सेवक हूं। और वह यानी कि श्री राम शत्रुघ्न को बोलते हैं कि जो भी बड़े बोलते हैं उनके बीच में छोटों ने नहीं बोलना चाहिए, और चुपचाप लास्ट बात होने तक बीच में भी नहीं बोलना चाहिए। तो शत्रुघ्न बोलते मुझे क्षमा कर दो, भरत बोल रहे थे, मैं बीच में बोल गया, और मुझे ये शिक्षा मत दो, राज्याभिषेक मत करो, लेकिन आपकी अभी आज्ञा है तो
ये टालना भी मुश्किल है। आपने राम ने एक बार बोल दिया कि राज्याभिषेक करना है तो फिर बीच में कुछ बोलेगा नहीं। और बड़े बोलते हैं तो उसमें टांग अटकाना इतनी बड़ी ये अच्छी बात नहीं है। तो शत्रुघ्न क्षमा मांगते हैं कि ये सजा मुझे मत दो, लेकिन आपने बोला है। और भरत जो बोल रहा था कि मैं मार डालूंगा, बीच में मैंने बोला कि मैं मार डालूंगा, तो मुझे ये बोलना मेरी गलती हो गई। तो श्री राम बोलते वैसा नहीं है, लेकिन अभी तू मार रहा है, तू जरूर मारेगा और तेरा राज्याभिषेक होना ये आवश्यक है। और इसलिए तू ये सजा मत समझ, और ये तू शूरवीर है, तू शासन कर सकता है, लेकिन बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। जो भी वशिष्ठ आदि ब्राह्मण और जो भी पुरोहित उनको बुला लाओ और राज्याभिषेक की तैयारी करो। तो श्री राम द्वारा शत्रुघ्न का राज्याभिषेक करवा जाता है। फिर लवणासुर के बारे में बोलते हैं, और लवणासुर के बारे में सब बताते हुए वह शंकर का उपासक है। पूर्वजों से उन्हें एक शूल मिला है, त्रिशूल, और वो त्रिशूल उन्होंने महल में रखा है, लेकिन हर रोज वो पूजा करने के लिए जाता है शंकर के मंदिर में। उसके बाद आने के बाद वह शूल की पूजा करता है, त्रिशूल की पूजा करता है। और फिर बाद में वो शूल ऐसा है, वो अमोघ शस्त्र है। वह जब हाथ में है तो बाकी कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता है, ऐसा वो शस्त्र है। और तुझे मैं एक बाण देता हूँ, अमोघ बाण। वह मैंने रावण के लिए भी उपयोग नहीं किया है, ऐसा ये बाण है। ये अगर उपयोग में लाएंगे तो लवणासुर को तू मार सकता है। लेकिन एक बात याद रखना, लवणासुर जब जाएगा श्री शंकर के मंदिर में, तब आते वक्त उसको अंदर नहीं जाने देना। वह बाहर है, महल में नहीं गया है, और तब उसको अटका कर, उसके पास त्रिशूल नहीं है, शूल नहीं है, ऐसे समय पर उसको अटकाना, बांध देना और फिर उससे लड़ना, और ये बाण से उसको मार देना। अगर तू ये भूल गया, चूक गया, तो फिर तू हार जाएगा। लवणासुर उसको परास्त नहीं कर सकता, यानी कि शत्रुघ्न लवणासुर को परास्त नहीं कर पाएगा अगर उसने शूल हाथ में ले लिया तो ये बात याद रखना। तो पहले सैन्य भेज दो, सैन्य धीरे धीरे जाएगा, तो 1 महीने बाद निकलना। 1 महीने बाद फिर शत्रुघ्न निकलते हैं, तो बाकी सेना तो आगे चली जाती है। फिर शत्रुघ्न निकलते जाते जाते 2-3 मुकाम के बाद वाल्मीकि ऋषि का आश्रम आता है। वाल्मीकि ऋषि के आश्रम के नजदीक आकर शत्रुघ्न को लगता है कि मैं इधर अभी मुकाम करूं, शाम हो गई है, फिर कल निकलूंगा। तो ऐसा सोचकर वो वाल्मीकि ऋषि के सामने जाकर नमस्कार करते हैं और बोलते हैं कि मुझे रात भर रुकना है, क्या मैं आपकी आज्ञा से रुक सकता हूँ? तो वाल्मीकि ऋषि बोलते हैं कि आप जो रघुकुल नंदन शत्रुघ्न है, आपके लिए तो ये आपका घर ही है, आप रुको, बिंदास रुको। फिर रात को रुकते हैं। उसी रात लव कुश का जन्म हो जाता है। कुश बड़ा है, लव छोटा है, यानी दोनों जुड़वा है, और जुड़वा जन्म हो जाता है। पहले कुश और बाद में लव जन्म लेता है। तो ये रात में ये हो जाता है। वो कोलाहल और राम का भजन, राम का गायन, उसकी बातचीत सुनते हैं शत्रुघ्न। उनको लगता है कि अरे सीता माता तो इधर है। वह फिर उनमें ऋषि की आज्ञा लेकर जाते हैं और नामकरण रखते हैं या करते हैं वाल्मीकि ऋषि। ये कुश के द्वारा उसका मार्जन करो, इसके ऊपर कोई विघ्न या तो दोष ना आ जाए इसके जीवन में, और लव से इसका मार्जन करो जो छोटा है उसका। तो इस प्रकार दोनों का मार्जन करते हुए, इसका मार्जन कुश से होगा तो इसका नाम कुश, और दूसरे का मार्जन लव से होगा तो इसका नाम लव रख दो। तो इस प्रकार मेरे कहने से इनका नाम ये रख दो। और शत्रुघ्न फिर वो सब जो विधि है वो देखने के लिए उधर ठहरते। रात भर वो जागते, आराम नहीं करते, और उनको बहुत ही कब रात निकल गई वो पता नहीं चलता। और सीता माता से बाकी जो सखियाँ है उनकी उधर जो तापसी वेश में उधर रहती है उनसे बात करते, और शाम को फल मूल खाते, सुबह भी थोड़ा फल मूल का नाश्ता करते। अभी इधर शत्रुघ्न क्या खाता है, लवणासुर क्या खाता है, श्री राम वन में क्या खाते हैं, ये सब इधर उल्लेख है। फल मूलादि जो खाते हैं उनका स्वभाव सात्विक है, और जो मांस मच्छी या तो जो भी खाते हैं नरमांस, उनका स्वभाव कैसा है, वो राक्षसी है, आसुरी। खाओ पियो मजा करो,
तामसी वृत्ति, राजसी वृत्ति उनमें बढ़ जाती है। तो हम आहार कैसा करते हैं, हम व्यवहार कैसा करते हैं, हमारे आचरण में क्या है, हम किसकी पूजा करते हैं, ये हमारे जीवन का एक आईना होता है। और अन्न से हमारा जैसा शरीर बनता है, इंद्रिय बनते हैं, वैसा हमारा मन भी बनता है। जैसे 3 भाग बनते हैं। अन्न जब हम खाते हैं तो उसकी विष्ठा बन जाती है, जो खराब कचरा है उसकी विष्ठा बन जाती है। दूसरा जो है वो मांस और ये भाग बन जाता है अन्न से। और तीसरा भाग जो सूक्ष्म भाग है अन्न का, उससे मन बन जाता है। जैसा हम खाते हैं वैसी हमारी विष्ठा होती है, जैसा हम खाते हैं वैसे स्वभाव का शरीर बन जाता है, और जैसे हम खाते हैं वैसा ही मन बन जाता है। यानी सात्विक खाएंगे तो सात्विक मन बनेगा, राजसी खाएंगे तो राजसी मन बनेगा, और तामसी खाएंगे तो तामसी मन बनेगा। हम भी आहार करते हैं, हम सात्विकता की ओर, थोड़ा राजसी है और कुछ तामसी भी है। हम व्यायाम करते हैं तो जितना ज़्यादा शक्ति हमें उपयोग में लानी है, और उसका उपयोग अगर पसीना आने तक कष्टदायी होता है तो थोड़ा सा तामसी, उसका प्रमाण कम चाहिए। फिर राजसी, उसका प्रमाण उससे भी थोड़ा अधिक कर सकते हैं, और सात्विक आहार सबसे ज़्यादा। और विद्यार्थियों ने सात्विक आहार करना चाहिए। पूरा सात्विक अगर करते हैं तो हम सात्विकता की ओर बढ़ते हैं। हमारा अभ्यास, हमारी मन की एकाग्रता, हमारी शरीर की शुद्धि होते होते हमारा जीवन विकास होने के लिए ये बहुत ही आवश्यक है। यानी आज का अभ्यास में एक विशेष बात देखने को मिलती है कि शत्रुघ्न का और राम आदि जो कुटुंब है उनका आहार कैसा है, और जो असुर है उनका आहार कैसा है, ये बात पता चलती है। बाद में फिर शत्रुघ्न आगे निकलते हैं, और आगे निकलकर च्यवन ऋषि साथ में, बाकी ऋषि भी साथ में है। वो लवणासुर के बारे में सब पता चलाते हैं कि क्या क्या वो करता है और कैसे कैसे उसको मारना है। आगे जब बढ़ते हैं तो क्या क्या आगे होता है वो बाद में देखेंगे। लेकिन जो शत्रुघ्न का जो शूरता, वीरता, पराक्रम है वो बहुत ही बढ़िया है। हमें ऐसा लगता है कि शत्रुघ्न ने क्या पराक्रम किया, वो लक्ष्मण की प्रतिमूर्ति है। जैसे राम के पास लक्ष्मण रहते हैं, वैसे भरत के पास शत्रुघ्न रहे हैं, उसकी छाया बनकर। यानी शत्रुघ्न जैसे लक्ष्मण राम के साथ रहे, और जो भरत है उसके साथ शत्रुघ्न रहे हैं, तो दोनों में एक प्रतिमूर्ति दिखाई देती है, समानत्व दिखाई देता है। यानी कोई भी काम अगर करना है, शत्रुघ्न भावना प्रधान है, उसका चरित्र वाल्मीकि ने ऐसा रखा है। वह क्रोधी भी होता है जैसा लक्ष्मण क्रोधी होते हैं, लेकिन राम के आगे वो बोलते नहीं। वैसे शत्रुघ्न भी भरत के आगे वो नतमस्तक हो जाते हैं। सौमित्र आज भी कुछ पूछना चाहता है? हाँ, लक्ष्मण और शत्रुघ्न वह जुड़वा थे, और जैसे कौशल्या का राम और सुमित्रा का कौन, लक्ष्मण। हाँ, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, और कैकेयी का भरत। तो लक्ष्मण और शत्रुघ्न जो सुमित्रा के हैं, वो दोनों भाई दोनों भाइयों से पूरे जुड़े हैं। राम से लक्ष्मण जुड़े हैं और भरत से शत्रुघ्न जुड़े हैं, और दोनों का स्वभाव लगभग एक जैसा है। दोनों अपने भाई के लिए मर मिटने के लिए तैयार है, उसकी छाया बनकर रहते हैं। वो जैसा कहेंगे वैसा ही करते हैं। भले उनमें क्रोध है, शत्रु को परास्त करने की ताकत है, शूर है, वीर है, फिर भी भरत के सामने शत्रुघ्न वह नतमस्तक हो जाते हैं, और राम के सामने लक्ष्मण नतमस्तक हो जाते हैं। ये उनकी विशेषता है, वो प्रतिमूर्ति है, एक दूसरे समान है। वह जब लवणासुर को मारने के लिए जाता है तो उनका पराक्रम देखने के लिए बहुत ही बढ़िया। यानी लवणासुर को मारना इतनी आसान बात नहीं थी, वो आगे देखेंगे हम। लेकिन आज के लिए इतना ही रुकते हैं। नमस्कार सभी।